एक बड़े जंगल में एक हाथी और चिड़िया रहा करते थे। वो दोनों एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त थे। साथ साथ रहते, खेलते और खाते थे। दूर दूर तक एक साथ जाते। हाथी की दोस्त होने की वजह से टुनटुनी को किसी भी चीज की चिंता नहीं होती थी। वो बड़ी शान से हाथी पर सवार हो जाती थी और हंसते गाते हुए जहां दिल चाहता चली जाती थी। जंगल के सभी पक्षी इनकी दोस्ती को देखकर इशारे में पड़ जाते थे, लेकिन कालू कौवा उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगा था। उसे टुनटुनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। वो चाहता था कि उन दोनों की फूट पड़े और वो हाथी का पूरा साथी बन जाए। उसने बुरा हाथी को उल्टी पट्टी पढ़ाने का विचार बनाया। एक दिन वो हाथी से कहता है, हाथी राजा, आप तो विशाल जीव हैं, शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान हैं। आपने टुनटुनी को अपना दोस्त क्यों बना लिया? उसकी और आपकी कोई बराबरी नहीं है। सभी पक्षी आपका मजाक उड़ाते हैं। टुनटुनी मेरी अच्छी दोस्त है, वो हमेशा मेरी मदद करती है। साथ देने का क्या फायदा हाथी राजा? वो कभी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। आप पर संकट आने पर वो भाग जाएगी। वो किसी काम की नहीं है। इसका साथ छोड़ दो और मुझे अपना साथी बना लो। मैं बहुत चतुर और चालाक हूँ, किसी भी परिस्थिति में आपके काम आऊंगा। इस तरह कौवे ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बुरा हाथी को अपनी बातों में ले लिया। बुरा हाथी के मन में टुनटुनी चिड़िया के द्वारा खटास भर गई। उसने कालू कौवे की दोस्ती को स्वीकार कर लिया। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसी समय टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे आती है। उसने मुस्कुराकर बुरा हाथी को अपने आने का संकेत दिया। हाथी भाई, मैं आ गई हूँ। आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई, मैं फिर भी आ गई। आज हम पहाड़ी की सैर करेंगे और पहाड़ी फलों का स्वाद चखेंगे। बहुत मजा आने वाला है आज। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हें सैर कराऊं? जाओ, जाकर अपना काम करो। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। ये सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। वो बुरा हाथी से कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बुरा भाई? मुझसे कोई भूल हो गई है। अगर कोई बात है तो खुलकर बोलो। अपनी गलती की माफी मांग लूंगी आपसे। जो नाराज तो मत होना। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, जो मैंने तुमसे दोस्ती की। अब यहाँ से चलती नजर आओ। मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। बुरा हाथी की बात से टुनटुनी को बहुत दुख होता है और वो सर झुका लेती है। समय वहाँ कालू कौवा लौट आता है और वो बुरा हाथी से कहता है, चलो दोस्त, कहीं सैर की जाए। कालू कौवा बुरा हाथी के ऊपर सवार होकर बैठ जाता है और हाथी आगे बढ़ जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को सारी बात समझ आ जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि कालू कौवे ने बुरा हाथी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है और उसे ये भी डर था कि बुरा हाथी किसी संकट में न फंस जाए। इसीलिए टुनटुनी दूर से ही बुरा हाथी पर नजर रखती थी। एक दिन बुरा हाथी कालू कौवे को खुद पे बिठाए जंगल में जा रहा था। उसी समय शिकारियों ने हाथी को फंसाने के लिए गड्ढे में जाल लगाया। वो जाल कौवे ने देख लिया और कूदकर अलग हो गया। बुरा हाथी उस गड्ढे के जाल में फंस गया। कालू भाई, मैं तो जाल में फंस गया हूँ, मेरी सहायता करो। मुझे कैसे भी करके इस गड्ढे से बाहर निकालो। हाथी भाई, मैं जाके आता हूँ, जब तक मैं ना आऊँ मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो उड़कर चला जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे आती है। उसे कालू की इतनी विनती करते देख उसे बहुत दुख होता है। वो हाथी की हिम्मत बनाने के लिए कहती है, मैं तुम्हें इस संकट से निकालने का कोई उपाय निकालती हूँ। मैं अभी गई और अभी वापस आई। तुम घबराओ मत भाई, मैं तुम्हें इस गड्ढे से निकाल लूंगी। वो सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जिस गड्ढे में बुरा हाथी गिरा था, हाथियों ने मदद का हाथ बढ़ाकर उसको उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। बुरा हाथी अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था और अपने प्रिय मित्र टुनटुनी को देखकर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है। टुनटुनी, मेरी प्यारी दोस्त, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। आज तुमने सही समय पर मेरी रक्षा की है। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने कालू कौवे की बातों में आकर तुम्हें खुद से दूर कर लिया। तुमने मेरे संकट में मेरी बहुत मदद की और दोस्ती का सही मतलब भी मेरी समझ में आ गया है। मुझे क्षमा कर दो टुनटुनी। कोई बात नहीं बुरा भाई,
दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मुझे खुशी है कि मेरा भटका हुआ दोस्त सही रास्ते पे आ गया है और हमारी दोस्ती फिर से परवान चढ़ेगी। सच्चा दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मतलबी दोस्त पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तो मौका देखकर रंग बदल लेता है। सच्ची दोस्ती पर विश्वास करना चाहिए। किसी की बातों में आकर अपने पुराने दोस्त पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। बुरा हाथी ने सबको धन्यवाद किया और बड़े प्यार से टुनटुनी को अपने ऊपर बिठा लिया और गाते मुस्कुराते आगे बढ़ गया। चालबाज कौवा ये सब देख रहा था और वहाँ से 9-2-11 हो गया, क्योंकि उसकी समझ में आ गया था कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बुरा हाथी के साथ खुश एक घने जंगल में टोनी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दिन टोनी की बहन की मौत लंबी बीमारी से हो जाती है। तब टोनी अपनी बहन के घर जाती है। माँ, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई? माँ, मैं अब किसके सहारे रहूंगी? माँ, अच्छा होता आप मुझे अपने साथ ही ले जाती। बेटा, तू अकेली नहीं है। आज से मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे अपने घर ले चलूंगी। टोनी चिंकी को लेकर अपने घर आ जाती है। बेटा, तू किसी चीज़ की भी चिंता ना करना। यहाँ तेरी बहन टुनटुनी भी है। तुम दोनों बहनें साथ साथ रहना। मैं तुम्हारा दाखिला टुनटुनी के स्कूल में ही करा दूंगी। हाँ चिंकी, तुम चिंता मत करना। मैं टुनटुनी तुम्हारी बहन हूँ। मैं आज से तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। जल्द ही चिंकी पूरे घर में घुल मिल जाती है। टोनी टुनटुनी से ज़्यादा चिंकी पर ध्यान देने लगती है। एक दिन टोनी किचन में खाना बना रही थी कि चिंकी पूछती है, माँ, खाने में आज क्या बना है? मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। रुक जा चिंकी, मैं अभी तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ। चिंकी किचन में ही पड़े चाकू के साथ खेलने लगती है। तभी उसका पंख कट जाता है। माँ, मेरा पंख कट गया। माँ, देखो तो। चिंकी, तू भी ना बेटा, चाकू लेकर क्यों खेल रही थी? मैं अभी तेरी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ये ले चिंकी, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। टोनी चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी आ जाती है। माँ, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है। टुनटुनी, बच्ची नहीं है तू, अपने हाथ से भी खाना खा सकती है। माँ, मैं देख रही हूँ, जब से चिंकी आई है तूने मुझे प्यार करना ही छोड़ दिया है। जाओ, मैं भी खाना नहीं खाती। टुनटुनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? चिंकी भी तो तेरी बहन है। देख तो रही है कि उसको चोट लगी है। मुझे ये फालतू की बातें नहीं सुननी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है कि जब से ये चिंकी की बच्ची आई है, माँ इसी को ही प्यार कर रही है। मुझे तो पूछती भी नहीं है। इस चिंकी की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी। अगले दिन चिंकी को लेकर रेलवे ट्रैक की तरफ चली जाती है। दीदी दीदी, ये तुम मुझे किस रास्ते स्कूल ले जा रही हो? मुझे तो डर लग रहा है। तुम फजूल में ही डर रही हो चिंकी। मैं तो इसी रास्ते स्कूल जाती हूँ। तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। तभी टुनटुनी का पैर पटरी में फंस जाता है। क्या हुआ दीदी? चिंकी, मेरा पैर पटरी में फंस गया है और अब निकल भी नहीं रहा। तभी ट्रेन की आवाज़ आती है। लगता है दीदी ट्रेन आ रही है। जल्दी करो और अपना पैर बाहर निकालो। क्या करूँ चिंकी, ये तो निकल ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज बचूंगी नहीं। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी चिंकी, लेकिन देख मैं ही इसमें फंस गई हूँ। चिंकी कैसे भी करके टुनटुनी का पैर पटरी से निकालती है। तभी ट्रेन वहाँ आ जाती है। मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया में भी ना होती। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहन चिंकी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।